एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा एच से शुरू होने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फिर से हम 13 वर्ड्स को लेंगे और कवर करेंगे अपने आने वाले एग्जाम एसएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहला हमारा वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है चिंतोन्माद। ठीक है, एबनॉर्मल और अननेसेसरी एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है, मतलब बिना कोई वजह, बिना किसी रीज़न के हम किसी की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है चिंतोन्माद। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसी की हेल्थ को लेकर फालतू में हम परेशान हो जाएं। ठीक है, हिपोक्राइट या हाइपोक्राइट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब है पाखंडी। ठीक है, जो मतलब आजकल के जैसे आसाराम वगैरह, अगर कोई आसाराम जी का सपोर्टर हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मैंने एक एग्जांपल दिया है क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो जैसे वो थे और उन्हें लोग कहते हैं कि वो पाखंडी थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो उन्हें हिपोक्राइट हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड मतलब मानव हत्या, इंसान को मारने वाला। जो भी कोई इंसान को मार देता है वो होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, ऑनररी। ठीक है, अवैतनिक। ठीक है, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ठीक है, अब देखिए ऑनररी मतलब ऐसा काम जिसके लिए हमें इज्जत दी जाए, पैसा ना दिया जाए। ठीक है, जैसे हम कोई सोशल सर्विस करते हैं या एनजीओ चलाते हैं या फिर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो ऑनररी वर्क होता है। ठीक है, जैसे कोई अंधा है, वो रोड पार कर रहा है, मुझसे पार कर रहा है, तो वो ऑनररी वर्क है, उसके लिए हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से मैं कोई नहीं ले रहा पैसा, तो इसका मतलब मुझे इससे खुशी मिल रही है, एक पैसा है मेरा, एक ऑनर फील करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, जो पैसा मुझे यूट्यूब देगा वो अलग है, पर मैं आपसे एक रुपया नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये मेरा एक फीलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हिरार्की। ठीक है, हिरार्की मतलब पुरोहित का राज। ठीक है, हिरार्की मतलब है कोई एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो आने वाला राजा है ना, वो राजा के वंश से ही होगा। मतलब ऐसी रैंक, बड़ी जो रैंक होंगी वो उसी के रिश्तेदारों या फिर उसी अथॉरिटी को ही दी जाएगी। ठीक है, उस सिस्टम को हिरार्की कहते हैं। ठीक है, वो होता है पुरोहितों का राज्य या फिर हिरार्की। ठीक है, हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज। हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज। ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करना या फिर जो कोई फ्रेंडली या वेलकमिंग टू विजिटर्स और गेस्ट। ठीक है, जो हम जिसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो हमारा मेहमान नवाज कहलाता है, हमारा गेस्ट कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागों को साफ सुथरा रखना, बागों को खिलाना, वो हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। होमोनाइम। होमोनाइम मतलब समनाम, ऐसे दो लोग या ऐसी दो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स जिनको एक तरह से बोला जाए। ठीक है, पर उनका मतलब चाहे कुछ और हो, पर उनको एक तरह से बोला जाए और सेम स्पेलिंग हो। जैसे डेट को हम तारीख भी बोलते हैं और डेट को खजूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो होमोनाइम है। नेक्स्ट है आपका हुलिगन। हुलिगन मतलब उपद्रव व्यक्ति। अब जैसे आप जम्मू कश्मीर में हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं लोग, तो वो क्या है आपके? वो हुलिगन है। ठीक है, वायलेंट यंग ट्रबल मेकर, पत्थरबाज जो होते हैं। हेंचमैन। हंचमैन मतलब अनुयायी, ए फेथफुल फॉलोअर और पॉलिटिकल सपोर्टर। ठीक है, जैसे आजकल पार्टियों के सपोर्टर होते हैं वो, या फिर हमारे गौतम बुद्ध थे, उनके जो अनुयायी थे वो हमारे हेंचमैन कहलाएंगे। ठीक है, हेंचमैन मतलब अनुयायी। हीडोनिज्म मतलब सुखवाद, द बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज द प्लेजर। ठीक है, हीडोनिज्म मतलब ऐसी सोच कि यार प्लेजर ही सब कुछ है, मतलब सुख ही से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हर चीज़ में प्लेजर ढूंढना। ठीक है, वो होता है हीडोनिज्म। उसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति, एक्स एग्रीगेटेड स्टेटमेंट और क्लेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के ऊपर क्लेम करना। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर या फिर एक मतलब है ना ज़्यादा ही एग्रेसिव कमेंट स्टेटमेंट दे देना। अतिशयोक्ति मतलब हर चीज़ के ऊपर शक्ति दिखाना, हर चीज़ के ऊपर दादागिरी दिखाना, वो होता है हाइपरबोल। उसके बाद आता है आपका हॉकर। हॉकर मतलब फेरी वाला। हॉकर मतलब फेरी वाला, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग द थिंग्स। ठीक है, हॉकर मतलब फेरी वाला। फेरी वाला मतलब कोई ऐसा इंसान जो जगह जगह जाकर चीज़ों को बेचता हो, वो आपका हॉकर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
एच के बाद आपको अल्फ़ाबेट्स आती होंगी, आप खुद सोच सकते हैं कि एच के बाद क्या आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।